हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्रिया की परिभाषा और उसके दो भेद। क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, VERB, वर्ब। क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्रिया यानी कि वर्ब की डेफिनेशन, परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण और उसके दो भेदों के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं क्रिया की परिभाषा लिखने से। जिन शब्दों से किसी काम को करने, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले, उसे क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी काम को करने या फिर होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि काम किया जा रहा है या फिर हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने यानी कि जिन शब्द से हमें ये पता चले कि काम होने वाला है या फिर हो रहा है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या फिर होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है। दूसरा उदाहरण है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। माँ खाना पका रही है, माँ खाना पका रही है। मुझे लिखना है यानी कि काम हो रहा है। मैं पढ़ रहा हूँ, काम हो रहा है। माँ खाना पका रही है यानी कि काम हो रहा है। इसमें लिखना, पढ़ना, पकाना ये हमारा क्रिया है। लिखना, पढ़ना और पकाना ये हमारा क्रिया है। अब हम पढ़ेंगे क्रिया के दो भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा हमारा सकर्मक क्रिया। जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हो गया हमारा क्रिया का भेद।
क्रिया के दो भेद। धन्यवाद।